नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। हरियाणा सरकार आज 25 जनवरी 10 बड़ी घोषणाएं सामने आ रही हैं। बड़ी घोषणा, आदेश, ऐलान। सरकार के 100 दिन पूरे होने पर बड़ी घोषणाएं, ऐलान क्या है, पूरी जानकारी आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज़, सबसे सटीक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं हरियाणा सरकार 25 जनवरी बड़ी घोषणा, आदेश, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, परिवार पहचान पत्र में परिवार की आमदनी कम दर्शाकर बीपीएल सूची में शामिल होने वालों पर अब कैंची चलने लगी है। तो ऐसे परिवारों की पहचान कर रहा है जिनके पास 4 पहिया वाहन है। विभाग ने इन सभी का नाम बीपीएल सूची से काटना भी शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, यदि किसी किसान के पास ट्रैक्टर है और उसने अपनी भूमि का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण कराया है तो भी वह सूची से बाहर होगा। क्रीड का सरल सेवाओं से जुड़ा पोर्टल 25 और 26 जनवरी को 2 दिन के लिए अपडेट किया जा रहा है। इस दौरान पोर्टल पर किसी भी तरह की सेवाओं से जुड़ा कोई आवेदन स्वीकार नहीं होगा और बीपीएल परिवारों की छंटनी की जाएगी। इससे पहले क्रीड ने आईटीआर भरने वालों के नाम बीपीएल सूची में हटाने की शर्त लागू की थी। अब इसमें 4 पहिया वाहनों के पंजीकृत बीपीएल परिवारों को भी चिन्हित किया जा रहा है। तो प्रदेश भर में सरल सेवाओं से जुड़ा पोर्टल अपडेट किए जाने में उसके अंदर कुछ संशोधन किए जाने का काम चल रहा है। जिन बीपीएल परिवारों के सदस्यों के नाम से कोई भी 4 पहिया वाहन पंजीकृत है उनके सूची से नाम हटाए जा रहे हैं। तो 4 पहिया वाहन वाली शर्त अभी लागू की गई है। तो सीएससी में पैसे लेकर आमदनी कम कराने का चल रहा खेल। तो बीपीएल कार्डों की छंटनी शुरू। कार या ट्रैक्टर है तो सूची से होंगे बाहर। तो यह बड़ा झटका, बड़ी अपडेट। आइए दूसरी बड़ी घोषणा देखते हैं। तो प्रॉपर्टी आईडी में अब कोई किसी प्रकार की गड़बड़ी या फिर दुरुपयोग नहीं कर पाएगा और न ही कोई इसका क्लोन बना पाएगा। व्यक्ति की प्रॉपर्टी आईडी ओपन करने ही उसके मोबाइल नंबर पर अलर्ट जाएगा। इस ओटीपी के आधार पर ही उसको ओपन किया जा सकेगा। नगर निगम ने लोगों के साथ फर्जीवाड़े को रोकने के लिए यह किया गया है। इसको लेकर लोगों को अपनी प्रॉपर्टी आईडी का समय सत्यापन करना होगा। तो अब प्रॉपर्टी आईडी में नहीं होगी छेड़छाड़। तो ये पानीपत से बड़ी अपडेट। ओपन करते ही मोबाइल पर आएगा अलर्ट। लोगों को निगम कार्यालय में आईडी का कराना होगा समय सत्यापन। तो शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा अब ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी प्रॉपर्टी का समय सत्यापन करना होगा। इसमें प्रॉपर्टी को लेकर किसी प्रकार की त्रुटि को भी ठीक कराया जा सकता है। संबंधित व्यक्ति को इसके लिए अपने दस्तावेज देने होंगे। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। प्रॉपर्टी आईडी लॉक हो जाएगी। कोई भी अन्य व्यक्ति इसमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं कर सकेगा। जानकारों की माने तो निगम में इस तरह की शिकायतें मिल चुकी हैं जिसमें किसी दूसरे व्यक्ति की प्रॉपर्टी आईडी के साथ छेड़छाड़ की है। तो ये बड़ी अपडेट प्रॉपर्टी आईडी से आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। शनिवार व रविवार को हैप्पी कार्ड न चलने पर कार्ड धारकों को रुपए देकर टिकट लेनी होगी। टिकट न लेने पर फ्लाइंग दस्ते द्वारा जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकि हैप्पी कार्ड धारक के कार्ड में के बचे हुए किलोमीटर में कोई बदलाव नहीं होगा। रविवार के बाद कार्ड फिर से मान्य हो जाएगा। तो हैप्पी कार्ड न चलने पर आज और कल लेनी होगी टिकट। तो राज्य डाटा सेंटर में मरम्मत के कारण 25-26 को बंद रहेंगी सभी ऑनलाइन सेवाएं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों के सिर पर छत मुहैया कराने का संकल्प काम शुरू कर दिया। शुक्रवार को मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 20 जिलों में 4533 लाभार्थियों को ड्रॉ के माध्यम से प्लाट आवंटित किए। जल्द ही इन प्लाटों का डीमार्केशन किया जाएगा और पात्र लोगों को कब्जे दिए जाएंगे। तो 20 जिलों की 62 ग्राम और महाग्राम पंचायतों में ड्रा के माध्यम से हुआ प्लाटों का आवंटन। तो जिलावार लाभार्थियों की संख्या देख सकते हैं। सोनीपत में 678 लाभार्थी, जींद में 545, हिसार में 480, सिरसा में 370, करनाल में 316, पानीपत में 314। तो आप ये देख सकते हैं जिले वाइज। भिवानी की महाग्राम पंचायत बैल के सभी पात्र आवेदकों को 50-50 वर्ग गज के आवासीय प्लाट आवंटित किए जाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो हरियाणा मुख्यमंत्री ने हाल में बड़ी घोषणाएं की हैं। राज्य में होने वाली सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद की गारंटी देते हुए अधिसूचना जारी करवाई है। 100 दिनों के कार्यकाल में नायब सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी पहल की है। सभी मेडिकल कॉलेजों और नागरिक अस्पतालों में डायलिसिस की निःशुल्क सुविधा देने वाला राज्य हरियाणा बना। प्रधानमंत्री मोदी को पानीपत बुलाकर नायब सैनी ने बीमा सखी योजना की शुरुआत कराई। हर घर हर गृहिणी योजना के तहत 13 लाख परिवारों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिए जा रहे हैं। 5 लाख महिलाओं को ड्रोन दीदी बनाने का लक्ष्य किया जा चुका है, जिसमें से 1.45 लाख महिलाओं को ड्रोन दीदी बनाया जा चुका है। गांव में 20 वर्ष से अधिक समय तक 500 वर्ग गज तक जमीन पर अवैध मकानों के कब्जादारियों को उन मकानों का मालिकाना हक का कानून बनाया गया। मातृभाषा से सत्याग्रहियों की मासिक पेंशन 15,000 से बढ़ाकर 20,000 की। पंचकुला अस्पतालों में डीएनबी डिग्री शुरू की गई। अंबाला छावनी से अंबाला शहर में लोकल बसें सेवा शुरू की। प्रदेश को टीबी मुक्त बनाने के लिए 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान शुरू किया। गाँव की फिरनियों पर स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए योजना बनाई गई। अब तक
1415 गांव का चयन भी हो चुका है। समाधान शिविर शुरू कराए तो 100 दिन के ये काम गिनवा रही है सरकार। अस्पतालों में मुफ्त डायलिसिस की योजना शुरू। पिछड़ा वर्ग बी को पंचायती राज व शहरी निकाय में आरक्षण। कोटे में कोटा व एससी में आरक्षण को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया। समाधान शिविर शुरू किए। आंगनबाड़ी वर्कर के 750 व सहायिकाओं के 400 रुपये बढ़ाए। बिना खर्ची पर्ची के 24,250 युवाओं को सरकारी नौकरी दी। 19 जिलों में 250 जिम खोले। बारिश कम होने से बर्बाद हुई फसल के लिए किसानों के खाते में पैसे डाले। मातृभाषा सत्याग्रह की मासिक पेंशन बढ़ाई। फिर न्यू पर स्ट्रीट लाइट के लिए 1415 गांव का चयन किया गया। तो वहीं स्वास्थ्य एवं आयुष मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि हरियाणा योग आयोग को पर्याप्त स्टाफ मिले ताकि लंबित परियोजनाएं जल्दी अपना ठोस रूप ले। इसके लिए जल्दी डॉक्टरों की भर्ती की जाएगी। एचपीएससी से करीब 800 डॉक्टरों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, वो जल्द ही पूरी होगी। तो ये बड़ी अपडेट। तो आज से 2 दिन के लिए बाधित रहेंगी 59 विभागों की 780 सेवाएं। तो ये आप देख सकते हैं सरल पोर्टल से इन विभागों की इतनी सेवाएं रहेंगी बाधित। कृषि विभाग की 25, पशुपालन डेयरी 10। तो ये आप देख सकते हैं सरल पोर्टल से इन विभागों की सेवाएं बाधित रहेंगी 25 और 26 जनवरी को सिस्टम अपग्रेड के चलते। तो एचएसडीसी के पोर्टल 2 दिन बंद रहेंगे। तो पूरे दिन सरल केंद्र में लगी रही भीड़। तो ये 2 दिन के लिए बाधित रहेंगे। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई हर घर हर गृहिणी योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के जीवन में बड़ा बदलाव लाने की दिशा में योजना है। यह योजना न सिर्फ बीपीएल व एवाई श्रेणी के परिवारों को सशक्त बनाने के साथ महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है। योजना के तहत 500 रुपये प्रति वर्ष 12 गैस सिलेंडर पात्र परिवार प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के तहत सब्सिडी की राशि पात्र व्यक्ति के खाते में सीधे ट्रांसफर की जाती है। तो ये बड़ी अपडेट। अब अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। हर घर हर गृहिणी योजना के सभी पात्र करवाएं अपना पंजीकरण। तो पंजीकरण अवश्य कराएं तो इस लाभ के लिए। तो आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों की स्मृति में 30 जनवरी को सुबह 11 बजे हरियाणा सरकार के सभी कार्यालयों में 2 मिनट का मौन रखा जाएगा। तो ये देख सकते हैं 30 को सरकारी कार्यालयों में होगा 2 मिनट का मौन। तो वहीं 500 ई बसें भी खरीदेगी सरकार। 10 जिलों को मिलेंगी बसें। इन शहरों में चलेंगी इलेक्ट्रिक बसें। 10 नगर निगमों पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम और फरीदाबाद के लिए 50-50 ई बसें खरीदने का निर्णय लिया गया है। सभी 10 शहरों में अलग सिटी बस सेवा डिपो का निर्माण किया जा रहा है और सरकार की ओर से 375 बसों का ऑर्डर पहले ही दिया जा चुका है। तो हरियाणा सरकार 500 ई बसों को खरीदने जा रही है। प्रदेश के 10 जिलों में 50-50 ई बसें भेजी जाएंगी। ये हाईटेक बसें सुरक्षा के लिहाज से काफ़ी मजबूत हैं। बस के आगे और पीछे 4-4 CCTV कैमरे भी लगे हुए हैं। तो 26 जनवरी को प्रदेश के परिवहन मंत्री अनिल विज अम्बाला से शुरुआत करेंगे। 5 नई बसों को झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो ये हरियाणा आज 25 जनवरी हरियाणा सरकार के द्वारा बड़ी घोषणाएं, आदेश, ऐलान, हरियाणा की हर छोटी से बड़ी अपडेट, योजना, घोषणा आप सभी को यहाँ पर यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी पर मिलती रहेगी। तो यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए।